परिवर्तन रैली से बिहार में क्या बड़ा परिवर्तन होगा, यही इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। और 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। और खबर इस वक्त बिहार से ये आ रही है, लालू प्रसाद यादव लगभग आधे घंटे हो गए हैं अपने घर से निकल चुके हैं और बस कुछ ही देर में पटना के गांधी मैदान में पहुंचने वाले हैं। गांधी मैदान में पहुंचकर क्या कुछ कहते हैं लालू यादव, इस वक्त देश भर की निगाहें इसी पर टिकी हुई। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथी घोड़ों पर तैनात होकर जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो हाथों में झंडा लिए हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताकत दिखाने की कोशिश भी कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये लालटेन वास्तव में वैसी रोशनी दे पाएगी जनता को जिसकी उम्मीद इस वक्त बिहार की जनता कर रही है। रैली से क्या उस तरह का परिवर्तन होगा और क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा बिगुल इस मैदान से बजा पाएंगे नीतीश कुमार, बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है। भारी तादाद में इस वक्त गांधी मैदान में जो कार्यकर्ता हैं वो उमड़े हुए हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों से उनको वहां पर लाने के लिए पहले से ही व्यवस्था की गई थी। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ रेल यातायात पर ही खर्च किए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दूसरे हिस्सों से लाकर पटना के गांधी मैदान में पहुंचाया जा सके। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान की। ये वही तस्वीरें हैं जहां से 1974 में लालू प्रसाद यादव ने राजनीति का कहरा सीखा था। जेपी आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और 1977 में आपातकाल के बाद उन्होंने इलेक्शन जीता था और 29 साल की उम्र में। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी यादव को आप देख पा रहे हैं, पहुंच चुकी हैं और वहां पर जनता के अभिवादन को स्वीकार करती हुई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और वहां पर और ये देखिए लालू प्रसाद यादव भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल वही उनका ठेठ अंदाज और यहाँ पर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए मीडिया के तमाम कैमरे उनका पीछा कर रहे हैं। उनके अंदाज को कैच करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बिल्कुल सफेद कुर्ते पजामे में और सिर पर टोपी भी लालू प्रसाद यादव का अपना अलग ही अंदाज। और साथ में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इस वक्त वहां पर दोनों के जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। देश भर की निगाहें इस बात पर कि आखिर लालू प्रसाद यादव मंच पर पहुंचने के बाद बोलेंगे क्या। और एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हमारे दोनों खास मेहमान बने हुए स्टूडियो में। एनके सिंह जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट कराने की कोशिश की गई है। जैसे हाथी घोड़े, ये जो एरिस्टोक्रेटिक फ्यूडल रेमिनिसेंस हैं, अवशेष हैं, उन्हीं को दिखाने की कोशिश की गई है। आज 1990 में ये अच्छा लगता था वहां की जनता को और खास करके जो बैकवर्ड थे उनको, यादवों को उस समय बहुत थी। सोशल जस्टिस के नाम पे आप फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट कराते थे, लेकिन आज आपको इसकी जरूरत नहीं थी। आज आप हाथी घोड़े की जगह ये कहते कि नहीं, हम अभी भी भैंस पे ही आएंगे, बैलगाड़ी पे आएंगे। तो मेरे ख्याल से जो मैसेज जाता वो सोशलिस्टिक उसका जाता और लगता कि अभी नीचे से जुड़े हुए हैं। अब वो फेज खत्म हो गया, क्योंकि जिसको आपने वो चेतना दी थी और जिसको वायदे किए थे कि हम आपके लिए चांद तारे लाएंगे, वो अब समझ गया कि कुछ भी आप नहीं ला पाए, बल्कि आपके रिश्तेदारों नातेदारों सबने जेब भरा और सब कुछ अच्छा रहा। तो इसका मतलब है कि आज जो रैली होनी थी उसका कैरेक्टर बिल्कुल दूसरा होना चाहिए था और उसमें एक सामान्य जन की तरह आते और ये जो लाव लश्कर है, जो फ्यूडल रेमिनिसेंस है, सामंती अवशेष, उसकी जगह आप एक नॉर्मल उसमें आते और एक प्रहार करते वर्तमान सत्ता पे, ये कह के कि भाई ये पैरामीटर्स हैं जिसपे कि ये सरकार फेल रही। मुझे लगता है सांप दिल्ली काला नाग ये सब भाषा खत्म हो गई, वो जमाने खत्म हुए। नकारात्मक राजनीति का दौर अब बीत चुका है और यहाँ पर मंच पर हम देख पा रहे हैं भारी तादाद में लोगों की भी मौजूदगी है और साथ ही वो कैमरे भी लालू प्रसाद यादव का पीछा कर रहे हैं। शायद एक बड़ा गैप हो गया था, इस तरह से कैमरों का जमावड़ा लालू प्रसाद यादव की किसी रैली में या फिर किसी मुद्दे पर नहीं होता था। तो इस वजह से भी एक बड़ी रैली के जरिए, मीडिया के जरिए जनता को संबोधित करने की कोशिश यहाँ पर गांधी मैदान से की जाएगी। अवधेश जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू यादव को आते ही पहला काम उन्होंने क्या किया, सब मीडिया मैन और पत्रकारों को पीछे हटो पीछे हटो। लेकिन ये जानते हुए भी कि कोई पीछे नहीं हटने वाला है। हटा है, सबको कुर्सी से खाली करा के सबको, ये उनकी अदा है। हम लोग भी जाते थे ना शुरू में, हटो सब पीछे हटो, शरीर पर चढ़, देह पर चढ़ जाते हो। तो वही अभी भी वो जो एक सत्ता जाने के बाद भी जो कुछ एक जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस को हिकारत से देखना, तो वो हिम जो है ना उनका,
वो व्हीम बना हुआ है कि भाई पहले सबको हटो हटो, देखो पूरा एकदम हटा रहे हैं, ये किकारत का भाव बैठ चुके हैं कुर्सी पे, ऐसा लग रहा है। और ऊपर से सारे इसका जो संदेश है ना, देखो अशालीन संदेश है ये। एक मर्यादित राजनेता जो शालीन संदेश देता है, जिसके हाव भाव से विनम्रता दिखनी चाहिए, जिसके हाव भाव से ये दिखनी चाहिए कि ये जन अभिमुख नेता है, वो नहीं दिखा है। अपनी ठेठ राजनीति ही तो शुरू दूसरा से नहीं, दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि ये उनके मंच के प्रबंधन की कमजोरी है। मतलब आपने तैयारी तो की है, लेकिन कार्यकर्ता आपके ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन नहीं है कि जिनके जिनमें मंच की व्यवस्था है वो ऐसे करके रखे। दूसरी पार्टियों की भी रैली होती है, लेकिन किसी भी दल के प्रमुख नेता को खड़ा होकर के कि तुम हटो पीछे नहीं करना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि ये पार्टी जो है, अभी पार्टी भले कही जा रही है, लेकिन ये संगठित और अनुशासित नहीं है। इसमें प्रबंधन कौशल बिल्कुल न्यूनतम है। अब देखिए उनको स्वयं करना पड़ रहा है, उठ के सब हटो पीछे हटो, ये ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ता को धक्का भी दिया, वो करते हैं। ये दूसरा। तीसरा इसका मैसेज ये है, इनका जो है, देखो ऊपर इन्होंने टोपी पहना हुआ है, आप देखते हो कि वो टोपी सामान्यतः जो है, जो दो प्रकार के मुसलमानों के बीच टोपियां होती है, एक हरी और एक सफेद। सफेद टोपी जो है, ये बिहार में मैं नाम नहीं लूंगा, उस संप्रदाय की टोपी है जिनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। बिहार में वही संख्या ज्यादा है, तो बजाबता वो पहन के आए हुए हैं। तो इसका जो संदेश है उसमें कुछ बहुत साफ नहीं है, जो हम लोग लगातार जैसे ये कह रहे हैं, थोड़ा कठोर शब्द का ये प्रयोग करते हैं। सच तो वही है, लेकिन उतना मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि एक अवसर लालू यादव के सामने अपनी पुरानी भूल, अपनी राजनीतिक गलतियों, अपनी राजनीतिक संधियों को सुधार कर खुद ही उतारते हुए नजर वही न करें, सुधार करके, और एक अपनी नई छवि, विचार के स्तर पर भी, व्यवहार के स्तर पर भी, जो ये एक उनके पास अवसर हो सकता था, इससे वो पूरी तरह चूक रहे हैं। और ये साबित कर रहा है कि श्री लालू प्रसाद यादव इसमें विफल नीतीश कुमार का विकल्प नहीं हो सकते। बिल्कुल। और यहाँ पर कोशिश है उनकी, जैसा आपने टोपी का जिक्र किया और हमने पीछे मंच पर भी देखा, परिवर्तन रैली को बकायदा उर्दू में भी वहां पर लिखा गया है। वही M22 समीकरण को एक बार फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश जिस तरह से की गई है नीतीश कुमार की ओर से, इसी वजह से चिंता का सबब लालू यादव के लिए भी बना हुआ है। विनायक